हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शशि भूषण। और आज का इस चैनल पे हमारा जो फर्स्ट क्लास है एनसीईआरटी का 1.1 चैप्टर का। तो इस क्लास में मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझाने वाला हूं और उसे आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आसानी से अपने एग्जाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस वीडियो में मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके इस वीडियो में दिखा दूंगा और आपके जितने भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जितने भी प्रॉब्लम्स है आपका वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ सिखाने वाला हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हम बिल्कुल भी आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो चलिए हमारा पहला सवाल है, हम 1 नंबर सवाल इसमें टाइप करेंगे। तो इसमें हमें निकालना है एचसीएफ 20, 8 और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है। सो अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे चलिए आपको बता देते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है हमें। तो अब हमें इससे एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें छोटे वाले अंक से एक बड़े वाले अंक में भाग देना है। तो हमारा छोटा वाला जो अंक है यानी कि 8, हम इससे भाग देंगे इस 12 में। तो 8 से हम 12 में भाग देंगे। तो 8 से 12 में भाग देने के लिए आपको 8 से 12 में कितने बार में भाग लगेगा ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए एक बार में भाग लगेगा तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं और यहाँ से हम ऊपर वाले से ये नीचे वाला अंक इसमें से माइनस करेंगे। तो 12 में से 8 गया 4 यानी कि 4 बचा। अब इसके बाद जो 4 है हम इससे भाग देंगे इस 8 में। तो जो हमारा शेषफल है इस शेषफल से हमें भाग देना है इस जो यहाँ पे भाजक है इस वाले में। तो हम यहाँ पे उसे लिख देंगे और 4 से 8 में भाग देंगे। तो कितने बार में ये डिवाइड होगा? 2 बार में। तो हम यहाँ से 2 बार में इसे डिवाइड करेंगे और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 कट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा शेषफल था 4, तो ये 4 से 8 इसमें डिवाइड हो गया था। तो अब इसीलिए हम इस 4 से ही ये जो तीसरा वाला हमारा नंबर बचा है यानी कि 20, इसमें हम भाग देंगे। तो 20 में 4 से कितने बार में डिवाइड होगा? 5 बार में। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये 20 यहाँ भी डिवाइड हो गया। 5 बार में 4 से डिवाइड हो गया। तो इसलिए हमारा 20, 8 और 12 का HCF इक्वल टू 4, यानी कि जिस अंक से ये दोनों डिवाइड हुए हैं वही हमारा HCF हुआ। तो ये रहा हमारा आंसर। इस प्रकार आप किसी भी HCF को सॉल्व कर सकते हैं और यह बिल्कुल आसान तरीका है HCF को सॉल्व करने का। इस प्रकार से आप कोई भी HCF सॉल्व कर देते हैं। सो अब हम तो क्लास 10 में आ चुके हैं। चलिए अब हम क्लास 10 के आपके लिए क्लास 10 का HCF सिखाते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF को सॉल्व किया जाता है वो तरीका क्या है और यूक्लिड विभाजन तरीका से किस प्रकार हम इस HCF को सॉल्व करेंगे। सो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है, चलिए हमारा ये दूसरा सवाल है तो इसे हमें सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन से। किससे सॉल्व करना है? यूक्लिड विभाजन। सो चलिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम एनसीईआरटी बुक के एक सवाल को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यह एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो हमारा पहला सवाल है यहाँ पे 135 एंड 225। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे सामने ये प्रश्न आ चुका है। अब हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोजना है। इसका हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से। सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो छोटा वाला अंक है इससे हम बड़े वाले अंक में भाग देंगे। सो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे A इक्वल टू 225 और यहाँ पर लिख देंगे B इक्वल टू 135। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बारीकी से समझिए और ध्यानपूर्वक इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं हम आसानी से आप देखते रहिए और इस सवाल को आप अच्छे से सीख लीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो अब आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला है वो है A इक्वल टू BQ प्लस R। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला।
तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा ए है वो है भाज्य, यानी कि 225 हमारा भाज्य है, और जो बी है वो भाजक है, और जो क्यू है यानी कि इस फॉर्मूला में जो क्यू लिखा है इसका मतलब है भागफल, जो हमारे भाजक में भाग देने पर भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो हमारा आंसर आता है वो है हमारा क्यू यानी कि भागफल, और ये है आर यानी कि शेष। तो शेषफल को हमारे से सूचित करते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 135 और 225 का यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने तो पहले लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है 225 इक्वल टू, यानी कि इस फार्मूला पर हमें बैठाना है, इसे इस फार्मूला पे हमें सेट करना है। तो ए इक्वल टू कितना है हमारा, ए इक्वल टू है 225। अब इक्वल टू हमें बी का मान कितना है यहाँ पे 135, यानी कि हमें 135 से इसमें भाग देना है। आप इस प्रश्न को इस प्रकार से यहाँ पे सजा सकते हैं। सो आपको किस प्रकार सॉल्व कर, इस सवाल को यहाँ पे किस प्रकार इसमें टाइप करना है, किस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। सो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जो 225 है ये हमारा भाज्य है और 135 हमारा भाजक है। तो इस सवाल को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है 135 और आप इसमें 225 में 135 से भाग देंगे, तो ये भाज्य यहाँ पे रहता है और जो भाजक है वो रहता है यहाँ साइड में, और भाज्य हमारा बीच में रहता है सेंटर में, और यहाँ पे हमारा जो शेषफल आएगा, यहाँ पे जो भागफल आएगा वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो हमारा भागफल होगा यहाँ पे 1, तो हम 135 यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे समझ लीजिए इसे कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल यही प्रोसेस हमें यहाँ पे एंटर करना है, बिल्कुल इसी प्रोसेस पे हमें इसको फॉलो करना है। तो अब हम इसमें से इसे घटाते हैं। तो इसे माइनस करने के लिए यहाँ पे हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 90, और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है आर, जो शेष बचा है इसे हम आर से सूचित करेंगे, और यहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ पे बी और ये ए है। तो अब हमारा जो क्यू के जगह पर किया गया है 1, तो हम यहाँ पे 1 से इसमें गुना करेंगे, और प्लस में हम करेंगे जो हमारा शेषफल है वह 90 हम यहाँ पे प्लस में करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से आप इसे ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए हमारा 225 है और बी हमारा 135 है, क्यू हमारा यहाँ पे 1 है, और आर जो हमारा शेषफल बचा है वो हमारा यहाँ पे आर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 135 से हमने इसमें भाग दिया था तो हमारा 90 शेषफल आया था। तो अब हमें 135 को यहाँ पे लिखना है, जो हमारा अब ए है वो आ गया यहाँ पे बाहर, यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 हमारा हमने 8 से इसमें भाग दिया था तो हमारा इसमें 12 भाज्य था, और अब यहाँ पे 8 भाज्य हो चुका है और जो 4 शेषफल था ये हमारा भाजक है। तो इस प्रकार जो 135 से हमने भाग दिया था तो अब ये हमारा भाज्य हो गया, यानी कि अब हम इसे सेंटर में रखेंगे और हम भाग देंगे अब यहाँ 90 से, जो 90 हमारा शेष है हम उससे भाग देंगे। तो 90 इंटू, अब 90 इंटू हम 2 अगर करते हैं तो अधिक हो जाता है, 180 हो जाएगा। तो हमें इससे भी 1 से गुना करना है, और गुना करने के बाद हमारा जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 45। आप यहाँ पे इसे भी किस प्रकार इंटर करना है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हमारा 90 शेष बचा था तो हम यहाँ 90 से भाग करेंगे 135 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया ये मेरा भाजक और यहाँ भाज्य, और जो हम भाग देंगे वो होगा हमारा भागफल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भागफल, और यहाँ पे हमारा शेष बच गया 45। तो ये हो गया फिर से हमारा शेषफल, ये हो गया भाजक और ये है भाज्य, और ये होगा हमारा भागफल। और इसी प्रकार से मैंने इस फार्मूला को यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन था इस लाइन को हम इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। और जो हमारा अब इसके बाद आया वो हमारा भाज्य हो जाएगा 90 और हमारा भागफल हो जाएगा, यहाँ से जब हम 90 लिखेंगे यहाँ पे भाज्य के रूप में तो हम भाग देंगे किससे, 45 से, यानी कि 45 यहाँ पे शेष है तो हम 45 से इसमें भाग देंगे। और कितने बार में ये डिवाइड होगा, 2 बार, 2 यानी हमारा जो 2 आएगा, यानी कि ये 2 बार में डिवाइड होने वाला है 45 से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 90 45 से 2 बार में विभाजित होगा, यानी कि 90 को हम 45 से 2 बार में विभाजित कर सकते हैं, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 45 दूना 90 होता है, 45 से 2 में गुना करने पर 90 आता है। तो अब हमारा यहाँ पर शेष हो जाएगा 0, यानी कि हमारा शेषफल 0 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो है 0, क्योंकि ये 45 से 90 2 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमारा शेषफल बच जाएगा 0। तो इसलिए
जिस जिस अंक से यानी कि जिस डिजिट से हम भाग देंगे और हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे आर इक्वल टू है 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शेषफल बचा है 0, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF इक्वल टू हमारा, क्योंकि ये 45 से डिवाइड हुआ था 90, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF इक्वल टू 45। अब हम यहाँ पे अगर चाहे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 135 एंड 225 का HCF 45 है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पे आसानी से आ चुका है। सो चलिए अब हम एक अगला प्रश्न आपके सामने सोल्यूशन करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार उसका सॉल्व करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब किसी भी हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो सवाल है यहाँ पे आपके सामने 196 और यहाँ पे 38,220 का HCF हमें निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बिल्कुल हमें जो ये प्रोसेस था इसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है, यही रूल इसमें भी हम लगाएंगे और यही रूल फॉलो करेंगे। सो चलिए अब यहाँ हम यहाँ पे उसी प्रकार से इसमें भी टाइप कर देंगे A इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे 38,220 और B इक्वल टू हमारा हो गया 196 यानी कि 196। और हमारा इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से इसमें वही रूल इसमें लागू करना है। सो अब चलिए हम यहाँ पे HCF इसका निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 38,220 इक्वल टू, अब हमें इस यही रूल जो यहाँ पे हम रूल फॉलो किया है इसी रूल को हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है, यानी कि A इक्वल टू BQ प्लस R का रूल। तो अब आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना है 196। और अगर आपको ये रूल थोड़ा भारी लगता है, यानी कि अगर आपको यह प्रोसेस आसान नहीं लग रहा, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और इस प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से इस रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस रूप में इसे बना लें और बनाने के बाद आप इस रूप में इसे कन्वर्ट कर दें। सो इस प्रकार आपका आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी बनाकर इसमें लिख सकते हैं। सो अब आपको यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो चलिए हम आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देते हैं। आप इस सवाल को चाहे तो वीडियो स्किप करके इसे आसानी से अपने कॉपी में टाइप कर सकते हैं। सो आप अभी कॉपी निकाल कर आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप इसी नियम को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम A यहाँ पे लिख चुके हैं, यानी कि A बराबर BQ प्लस R वाला रूल हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो अब हमारा Q कितना होगा, अगर 196 से हम 38,220 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो आएगा यहाँ पर 195, यानी कि हम तो एक ही बार में इसे डिवाइड कर सकते हैं और हमारा जो शेषफल होगा वो होगा 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हम इसे इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो ये हमारा 195 बार में पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे 38,220 और हमारा आंसर यहाँ पे सामने आ जाएगा और आप देख सकते हैं ये पूरा कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि R इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारा जो HCF होगा, HCF वो होगा यहाँ पे, तो 196 हमारा हो गया आंसर यहाँ पे। तो हमारा ये 196 आंसर हुआ। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196 है। अब आपको मैं बता दूं कि 196 से हम 38,220 को 195 बार में डायरेक्ट डिवाइड क्यों किए। तो जब आप 196 से भाग देंगे तो यहाँ पे आप शेष नहीं बचा सकते, क्योंकि आपको इसे पूरा डिवाइड करना होगा, या क्योंकि हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा हम उससे इस 196 को भाग देंगे, तो हमें पूरा डिवाइड करना होगा ताकि यहाँ पे हमारा शेष ना बचे। अगर हम पूरे में भाग देंगे तभी हमारा एक शेष आएगा, नहीं तो इस प्रकार से हमारा बहुत ही अधिक शेषफल आ सकता है। इसीलिए हमें 195 बार में इसे डिवाइड करना होगा। 196 से 195 में आप गुना करके देख सकते हैं 38,220 आ जाएगा और आप इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 196 हो चुका है। अब यहाँ पे आपके सामने ये प्रूव हो चुका है कि 196 हमारा आंसर है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है
867 और 225 हमें इसे सॉल्व करना है और इसका HCF निकालना है। तो इसे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें HCF इसका निकालना है। सो चलिए अब हम इसका HCF निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है A = 867 और यहाँ पे हमारा है B = 225, यानी कि जो छोटा वाला अंक है ना हम उसे B मानेंगे यानी कि भाजक। तो अब हम यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 867 = 225 गुना, आप यहाँ इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं और आपका शेषफल यहाँ पे बच जाएगा 192 यानी कि 192। अब हमारा यहाँ पे जो 225 है ये हो जाएगा यहाँ पे भाज्य, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 225 को A के जगह पर और यहाँ पे हम 192 से इसमें भाग देंगे। तो 192 से भाग देने पर आपका जो भागफल आएगा वो आएगा 1 और आपका जो शेषफल होगा वो होगा 33। अब आपको जो यहाँ पे 192 है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भाज्य और आप 192 में अब 33 से भाग देंगे। तो 33 से भाग देने पर आपका जो भागफल है वो आएगा 5 और आपका शेषफल आएगा 27। आप यहाँ पे इसे यहाँ पे सॉल्व करके साइड में इसी प्रकार से जो ये नियम है और यहाँ पे जो ये नियम मैंने बताया था इस नियम को आप फॉलो करके यहाँ पे इसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो हमारा 33 था ये हो गया यहाँ पे भाज्य और हमें यहाँ से भाग देना है 27 से और हमारा यहाँ पे भागफल होगा 1 और हमारा जो शेषफल है वो होगा 6। अब हम यहाँ से फिर से जो 33 है हमारा, अब 33 के जगह पर हम यहाँ पे 27 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 27 हो गया भाज्य और अब हम 6 से इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे 6 से कितने बार में हम डिवाइड करेंगे इसे 4 बार में और हमारा जो शेष होगा वो होगा 3 और हम अब यहाँ पे 6 को कर देंगे यहाँ पे भाज्य और हम भाग देंगे इसमें 3 से, तो 3 हो गया हमारा भाजक और यहाँ पे 2 हो गया हमारा भागफल और जो हमारा शेष है वो हो गया 0, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया 3 से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूँकि R = 0 तो इसलिए 867 और 225 का HCF 3 है या होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 हमारा हो गया आंसर, HCF हो गया इसका 3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF = 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप किसी भी HCF का यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और आप हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जब बेल आइकन बजाएंगे तो जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल में भी सबसे पहले SMS पहुंच जाएगा और आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। और पिछले वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाला जो सवाल है वो हर प्रश्न का नेक्स्ट सोल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में देता रहूँगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।